नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगली टॉपिक। इसमें जो शब्द प्रकार के अंतर्गत देशज शब्द, तो देशज शब्द के बारे में आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, तब इसके बाद प्रश्न शुरू करते हैं। तो देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। ऐसे शब्द जो परंपरा से हमारे जनजीवन की साधारण जो बोलचाल की भाषा को हम अपने भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गई हैं, इन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी, लड़का, पेट, खटखटाना, लथपथ, जूता, झाड़ू, फावड़ा, लोटा, चिड़िया, भरोसा, डिबिया, कपड़ा इत्यादि शब्द तो ये देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की जो है ना आपका तत्सम है, ना विदेशज है, ना देशज है। इसमें देशज शब्द जो है खिड़की जो है देशज प्रकार का शब्द है, तो विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, यानी उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें देशज शब्द आपको बताना है। तो इसमें घोड़ा, गोबर, हल्दी दोनों भी दूसरे शब्द हैं। इसमें कटोरा शब्द जो है देशज है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें देशज शब्द बताना है आपको। देशज शब्द इसमें खिड़की शब्द है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? देशज है या विदेशज? तो किलकिल शब्द जो है देशज शब्द है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, देशज शब्द छांटिए। 4 विकल्प दिए गए, इसमें देशज शब्द छांटना है। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो डिबिया शब्द जो है देशज शब्द है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? तो अनुकरणात्मक शब्द इसमें खड़खड़ शब्द जो है अनुकरणात्मक शब्द है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, आप लोग देखते रहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? इसमें आपका इनमें प्रार्थना, अग्नि क्षेत्र, लोटा। लोटा शब्द जो है देशज है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें जो पुष्कर शब्द जो है देशज नहीं है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो इसमें देशज भाषा का चयन करना है। इसमें देशज शब्द जो है ठुमरी शब्द है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो इसमें देशज शब्द जो ढिवरी शब्द है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो इसमें देशज शब्द जो खिड़की शब्द है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जूता शब्द जो है विकल्प डी उत्तर है, देशज है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो देशज शब्द जो डिबिया है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो देशज शब्द बताना आपको। फुनगी शब्द जो है देशज है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। इसमें 4 विकल्प में से लोटा शब्द जो है देशज है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो इसमें आपको देशज भाषा बताना। तो इसमें डोंगा शब्द जो है, विकल्प बी उत्तर है, ये देशज भाषा का है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो इसमें देशज भाषा बतानी आपको। तो इसमें भजन शब्द जो है देशज भाषा का है, विकल्प बी उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो। आगे हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप एक शब्द प्रकार के अंतर्गत विदेशज शब्द। तो आइए हम थोड़ा विदेशज शब्दों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो चलिए विदेशज शब्द कहते किसे हैं। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं, जो वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द जो हैं इसमें रेडियो, टेलीविज़न, फुटबॉल, अपील, क्लर्क, बोर्ड, फीस, टाई, स्कूल, पेंसिल, पेन इत्यादि शब्द जो है अंग्रेजी शब्द के हैं। फारसी शब्द के जो शब्द हैं फारसी भाषा के, इसमें आराम, आमदनी, जमीन, किनारा, खुश, जहाज, सिफारिश, दर्जी, दुकान इत्यादि। तुर्की भाषा के शब्द जो हैं चेचक, तोप, कुर्सी, ताश, चाकू, लाश, कैंची, गलीचा, बहादुर, बीबी, बेगम, चम्मच इत्यादि। फ्रांसीसी भाषा के शब्द जो अंग्रेज, कर्फ्यू, कूपन, बिगुल इत्यादि। अरबी भाषा के शब्द जो है किताब, कानून, तकदीर, साफ, हकीम, असर इत्यादि। चीनी भाषा के शब्द जो हैं चाय, लीची, अक्सर यही पूछे जाते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हैं आसमान, फीता, बाल्टी, कमरा, गिरजा, पादरी, तंबाकू, गमला, थाना इत्यादि। जापानी के रिक्शा फेमस है। तो चलिए हम ये प्रश्न शुरू करते हैं आपके सामने। ये प्रश्न आपके सामने रहा, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो लालटेन शब्द जो है विदेशज शब्द है, विकल्प डी उत्तर है। निम्न अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो इसमें टिकट शब्द जो है विदेशी शब्द है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। अमीर शब्द जो है विदेशी है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का नहीं पूछा गया है। तो इसमें पैगंबर शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी सब तुर्की भाषा के हैं, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। तो विदेशज शब्द जो इसमें रिक्शा शब्द है, विकल्प ए उत्तर है। रिक्शा जो जापानी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसमें ग्लास शब्द जो है विदेशी भाषा का है, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, विदेशज शब्द है इसमें से, तो चश्मा शब्द जो है विदेशज है। चश्मा शब्द फारसी भाषा का शब्द है, तो ये विदेशज के अंतर्गत आएगा, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसमें विदेशी शब्द पहचानना है, तो इसमें विदेशी शब्द जो अलमारी शब्द है, विकल्प सी उत्तर है। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू इत्यादि ये पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 जो फारसी शब्द हैं, विकल्प सी इस्तीफा शब्द जो है फारसी शब्द नहीं, ये अरबी भाषा का है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। तो संकर जो देशज विदेशज मिल के होता है उसी को संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें चुगलखोर शब्द जो है संकर शब्द है, विकल्प डी उत्तर है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो छायादार शब्द जो संकर भाषा का उदाहरण है। निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन है। तो जलज शब्द जो है योगरूढ़ है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो यौगिक शब्द जो है विकल्प सी उत्तर के अंतर्गत गलत है। अगला प्रश्न है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, विकल्प सी उत्तर है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द जो नाक है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। तो विदेशज भाषा इसमें जो नया शब्द है, विकल्प ए उत्तर है, ये विदेशज भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। तो विदेशज भाषा इसमें चाय जो है विदेशज भाषा का शब्द है, विकल्प डी उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। तो इसमें जहर शब्द जो है विदेशज शब्द है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। तो इसमें परवाह शब्द जो है विदेशज भाषा का है, विकल्प सी उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी SSSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रैक्टिस सेट के साथ। आज है मैं शुरू करती हूँ शब्द रचना के शब्द प्रकार के अंतर्गत। आज है संज्ञा शब्द। तो संज्ञा के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके बाद प्रश्न शुरू करती हूँ। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम आ जाएगा, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी के नाम ही व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है। वस्तु के नाम वस्तुओं के नाम, स्थान का नाम जैसे देश का नाम हो गया, किसी भी शहर का नाम हो गया। भाव जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुझाव इत्यादि शब्दों के अंदर भाव को जो उत्पन्न होते हैं, भाव जैसे शब्द तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं संज्ञा शब्द से। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो यह किस प्रकार का संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता शब्द जो है ये है आपका, इसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मनुष्य शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा आएगा, लेकिन मनुष्यता प्रत्यय लग गया तो मनुष्यता शब्द बन गया तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें गवाही, मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। तो इसमें सोना शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। ये सब 5 प्रकार के अंतर्गत प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, आप तो बीमारी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है, चारों विकल्प में से इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? तो सभा जो है संज्ञा शब्द, विकल्प सी उत्तर है। यह समूहवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल इत्यादि जो शब्द ऐसे होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से संज्ञा बताना, तो गंगा शब्द जो है संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता हमको प्यारी होती है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। तो ये कि स्वतंत्रता शब्द जो किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द शब्द जो रेखांकित है तो यह किस प्रकार का शब्द है? तो यह जो है संज्ञा शब्द है। अपशब्द शब्द व्याकरण की दृष्टि संज्ञा शब्द है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति जो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्तियों के नाम से संबंधित हो तो आप पहचान सकते हैं। तो राम, रामचरितमानस, गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन है? तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है आपको।
तो इसमें कामायनी, आम, रशीला, वकील। वकील जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प डी उत्तर है। इसके अंतर्गत जैसे व्यवसाय, संबंधियों, पदों, कार्यों आदि को शामिल किया जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे नाम से जो मिलते जुलते शब्द मिले तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय आपकी जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो मैंने बताया ना कि पद है, तो इस तरह आपका ये जातिवाचक संज्ञा होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूह, दौड़ शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब सभा, भीड़, कक्षा जो समूहवाचक संज्ञा है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। इसमें दूध शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना होगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो संज्ञा के द्विरुक्ति यानी मतलब एक ही शब्द दो बार हमको लिखना हो तो उसमें योजक का चिन्ह लगता है, जैसे बराबर एक चिन्ह जो बीच में डैश देते हैं उसे ही हम योजक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, तो इसमें रेखांकित पद मतलब पशु जो रेखांकित पद है तो ये किस प्रकार का संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? तो इसमें बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप बपौती होगा, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची को। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो जुलाई कैसा शब्द है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें मिलान करने पे विकल्प डी उत्तर होगा आपका। तो ये था आज का वीडियो, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज की क्लास में। उसके अंतर्गत UPSSC के अंतर्गत सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शब्द प्रकार के अंतर्गत आज मैं सर्वनाम टॉपिक का मतलब प्रश्न हल कराऊंगी। तो चलिए आज पहले सर्वनाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम ऐसा शब्द है जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे विशाल मेधावी छात्र है, तो विशाल अपनी कक्षा में प्रथम आता है इसलिए वो विशाल मेधावी छात्र है। तो इसी तरह उसको सर्वनाम के भेद भी होते हैं। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इतने 6 प्रकार के होते हैं और इसको पहचानने के तरीके भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे होता है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है और सुनने वालों के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा है। इसमें होता है जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह दीपू है, यानी वह जो है शब्द वह दीपू, स्पष्ट बताया जा रहा है कि वह दीपू ही है। इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम किसी अनिश्चित व्यक्ति के वस्तु अथवा प्राणी के लिए करते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे।
जैसे कोई रो रहा है तो इसमें निश्चित नहीं हो रहा है कौन रो रहा है, कोई रो रहा है। इसी तरह संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम शब्द उपवाक्यों को जोड़ने या उनसे संबंध बताने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, इसी तरह वाक्य का प्रयोग उसमें यही होगा। प्रश्नवाचक में है जैसे वह कौन है, वे कौन है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को से निजता का बोध हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, इसमें निजता का बोध हो रहा है तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रहा है आपके सामने, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो विकल्प बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह शब्द, वह में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है इसलिए निश्चयवाचक, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द पूछा गया, तो सर्वनाम शब्द इसमें कौन शब्द है? तो ये कौन, विकल्प डी उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना आपको कौन सा इसका सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसमें गुणवाचक शब्द जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, चारों विकल्प में से किसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसमें कुछ शब्द जो है, विकल्प सी उत्तर होगा, ये सर्वनाम शब्द का भेद है, सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। तो इसमें कोई शब्द जो रेखांकित किया गया है, तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई शब्द जो अनिश्चयवाचक प्रकार का सर्वनाम है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो बहुवचन रूप इसका होगा किन्हीं से, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें मैं अपने लिए लगाया गया तो निजवाचक होगा सर्वनाम, अपने निजता के लिए बताया गया तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प सी उत्तर है। इसको मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप अन्य पुरुष वाले आप में से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप ही शब्द, तो आप निजता का है तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो घनश्याम ने अपने आप, तो अपने आप में निजवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प डी उत्तर है, इसमें स्वयं कर्ता का अपना काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद क्या है? तो इसमें निजता का है तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप शब्द लगा इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इस शब्द में, इस वाक्य में आपको
सर्वनाम का भेद बताना है, जो इसमें चारों विकल्प में सही दिया गया है वो इस वाक्य के अंतर्गत। तो इसमें संबंधवाचक, जिसको हमने बुलाया, इसमें संबंधता दिखाई जा रही थी, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द, तो मुझे जो है मुझे अपने लिए कहा जा रहा है, तो इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष निजता के लिए होता है, तो इसमें मैं और हम जो दिया गया विकल्प ए में, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा सर्वनाम, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष होता है। अगला प्रश्न है, विकल्प बी उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वाक्य दिया गया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प ए सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो रेखांकित पद क्या है? तो रेखांकित पद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, विकल्प बी उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो, आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद।